तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर 6 ईयर पर। नहीं, अब आप मेरे दोस्त नहीं हो, तो अब मैं आपको कहूँगा नमस्कार फ्यूचर एग्रीकल्चर वॉरियर्स। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर 6 ईयर पर। तो आज क्या सीन है, आज मैं लेके आया हूँ बनाना क्रॉप से रिलेटेड 100 से 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इन 200 से 200 क्वेश्चन को करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि आपका बनाना क्रॉप से बाहर आ जाए। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे मैंने इन 100 से 200 क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट कर दिया है। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। पेन अपना उठा लो, कॉपी खोल लो और कमेंट में ज़रूर लिख देना सिलेक्शन इस बार पक्का है। तो जैसा कि आपने इंट्रो देख लिया है, तो अब हम शुरू करते हैं बनाना के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट फैमिली डज द बनाना प्लांट बिलोंग टू? आंसर, मुसेसी फैमिली। केला मुसेसी फैमिली का प्लांट है और इसका जीनस मोसा है। ये फैमिली बनाना और प्लेंटेंस को इंक्लूड करती है। भाई अगर कोई वर्ड गलत मुंह से निकल जाए तो माइंड करना, ऐसा कुछ खास नहीं होगा, तो आप माइंड कर देना। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना? आंसर, मूसा पैराडीसिया। बनाना का साइंटिफिक नेम मूसा पैराडीसिया है, जो सबसे जो कॉमनली कल्टीवेटेड होता है। सबसे ज़्यादा जो है वो वैसे तो बनाना की और वैरायटीज़ भी है और इसका जो जीनस है वो भी अलग, जीनस एक ही रहेगा पर जो पीछे लगता है वो अलग हो सकता है, बट इसका जीनस है वो मूसा पैराडीसिया है और ये मेनली यही कल्टीवेट किया जाता है। तो आप बनाना का साइंटिफिक नेम मूसा पैराडीसिया ही याद रखेंगे। क्वेश्चन 3, विच इज द मोस्ट कमर्शियल पॉपुलर वैरायटी ऑफ बनाना? आंसर, ड्वार्फ कमेंडिस। ड्वार्फ कमेंडिस सबसे ज़्यादा कमर्शियल बनाना वैरायटी है, जो साइज़ में मीडियम होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़िया मिलती है। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ बेस्ट फॉर बनाना कल्टीवेशन? आंसर, लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल होती है वो बेस्ट होती है बनाना कल्टीवेशन के लिए। बनाना के लिए वेल ड्रेन, फर्टाइल एंड ऑर्गेनिक मैटर से रिच लोमी सॉइल सबसे बेस्ट होती है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द आइडियल पीएच रेंज फॉर बनाना कल्टीवेशन? आंसर रहेगा इसका जो बनाना के लिए क्या है, बढ़िया जो पीएच रेंज है वो क्या रहेगी? आंसर, 6.5 to 7.5। बनाना के लिए स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल जो पीएच होता है वो सबसे आइडियल मानी गई है, जिससे न्यूट्रिएंट अच्छे से अब्जॉर्ब जो है इस पीएच रेंज में बनाना अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। What type of crop is banana? आंसर, पेरिनियल क्रॉप। बनाना एक पेरिनियल क्रॉप है जो साल भर उगाया जा सकता है, लेकिन बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग मानसून के पहले होता है। मतलब पेरिनियल का है कि भाई वो पूरा साल उगाया जा सकता है। What is the chromosome number of banana? आंसर, 2n is equal to 22। बनाना एक ट्राइप्लॉइड प्लांट है और इस उसकी जो सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर है वो 22 होती है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, तो कोई चिंता मत करो। लास्ट में हम जो ये ऐसे एक दो क्वेश्चन निकलेंगे उनको हम लास्ट में अपने बिल्कुल डिटेल से सोल्व कर देंगे, जिससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और बीच में अगर सोल्व करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्या पता किसी को आता भी हो और किसी को भी नहीं आता, तो जिसको नहीं आता वो लास्ट में देख लेना। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर बनाना कल्टीवेशन? जो बनाना के लिए आइडियल टेम्परेचर रेंज है तो वो क्या है? 26 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। केले के लिए वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट बेस्ट होता है, जो कि 26 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहे। क्वेश्चन 9, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन इंडिया? आंसर, तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा जो केले हैं वो तमिलनाडु में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तमिलनाडु सबसे बड़ा बनाना प्रोड्यूसर है इंडिया में, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और एरिया काफ़ी फेवरेबल है, इसीलिए ज़्यादा जो है बनाना कल्टीवेशन किया जाता है। व्हाट इज़ द एवरेज यील्ड ऑफ बनाना पर हेक्टेयर इन इंडिया? जो प्रोडक्शन है, यील्ड निकाली जाती है बनाना के पर हेक्टेयर में जो इंडिया में, वो है, आंसर रहेगा इसका 30 to 40 टन्स पर हेक्टेयर। अच्छे मैनेजमेंट से बनाना की पैदावार 30 से 40 टन पर हेक्टेयर होती है और ज़रूरत पड़ने पर ये जो प्रोडक्शन है, यील्ड है बनाना की, वो 50 टन पर हेक्टेयर तक भी चली जा सकती है। हाउ इज बनाना प्रोपगेटेड? तो बनाना जाता है तो इसका
हाउ इज बनाना प्रोपगेटेड? आंसर रहेगा स्वॉर्ड शक्कर एंड टिश्यू कल्चर। जो बनाना है वो स्वॉर्ड शक्कर, मतलब आपको ये टिश्यू कल्चर याद नहीं रखना, स्वॉर्ड शक्कर याद रखना है। बनाना को एसेक्सुअली प्रोपगेशन से उगाया जाता है जिसमें स्वॉर्ड शक्कर का यूज़ होता है। तो आंसर रहेगा इसका स्वॉर्ड शक्कर। बनाना का पेड़ होता है तो उसके नीचे से एक तलवार जैसा स्वॉर्ड शक्कर निकलता है, उसी से बनाना को प्रोपगेट किया जाता है। व्हाट इज द टू टाइप ऑफ बनाना शक्कर? इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज द स्पेसिंग रिकमेंडेड फॉर बनाना प्लांटेशन? आंसर रहेगा 2.5 इंटू 2.5 मीटर। अगर कहीं भी पूछा जाए तो यही बताओगे आप। आंसर क्वेश्चन 14, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर बनाना क्रॉप टू मैच्योर फ्रॉम प्लांटिंग टू हार्वेस्ट? बनाना को एक प्लांट से हार्वेस्टिंग तक कितना टाइम लगता है? आंसर 11 to 12 मंथ के अराउंड। बनाना की ज़्यादातर वैरायटी को लगभग 11 से 12 महीने लगते हैं उगने के लिए, और हार्वेस्टिंग तक, उगने से हार्वेस्टिंग तक 11 से 12 महीने लगते हैं। मतलब एक साल में पूरा बनाना है जो पेड़ पौधे से लेकर हमें फल दे देगा। क्वेश्चन 15, विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बनाना फ्रूट डेवलपमेंट? आंसर रहेगा पोटाशियम। पोटाशियम फल के साइज और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये बनाना के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। जो पोटाशियम है इसको बनाना का जो फल बनाता है यही बनाता है। फ्रूट की जो क्वालिटी होती है वो पोटाशियम ही इंक्रीज़ करता है, बढ़िया उसको दिखाता है, पीला करता है, सब कुछ जो है पोटाशियम करता है। फ्रूट का जो साइज़ बिल्कुल शेप में, जो बनाना के शेप में, जो पोटाशियम ही यही कार्य करता है। क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ द मेजर फंगल डिजीज ऑफ बनाना? आंसर पनामा विल्ट। जो मेजर सबसे खतरनाक डिजीज है जो बनाना की है वो है पनामा विल्ट। पनामा विल्ट एक ऐसी फंगल डिजीज है जो फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है, और इससे प्लांट की वस्कुलर सिस्टम डैमेज हो जाता है। मतलब कि जो अंदर का सिस्टम होता है, जो नसें होती है, वो डैमेज हो जाती है। विच वायरल डिजीज अफेक्ट बनाना? आंसर रहेगा इसका जो वायरल डिजीज़ है कौन सी है जो बनाना को अफेक्ट करती है? बनाना बंचिटो वायरस। एक्सप्लेनेशन इसकी कुछ इस प्रकार रहेगी कि ये वायरस बनाना के पत्तों को स्टंटेड और बंचिंग बनाता है जिससे यील्ड पर बुरा असर पड़ता है। तो आप इसका बस नेम याद रख लेना कि जो है डिजीज़, जो वायरल डिजीज़ है बनाना की, वो कौन सी है? बंचिटो वायरस। सीधा सीधा याद कर लेना, बनाना बंचिटो वायरस। Question 18, what is the Sigatoka disease in banana? Answer, leaf spot disease. Sigatoka disease माइकोस्पेला मिसलियस फंगस से होता है जो पत्तों पर ब्राउन स्पॉट डालती है और यील्ड को कम कर देती है। ये क्वेश्चन में भी आप याद ना करो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये याद रख लेंगे सिगाटोका डिजीज़ किसके अंदर होती है? बनाना के अंदर। विच इरीगेशन मेथड इज़ बेस्ट फॉर बनाना कल्टीवेशन? आंसर है इसका ड्रिप इरीगेशन। जो इरीगेशन मेथड होते हैं, जैसे पानी कैसे लगाए बनाना को, वो कौन सा बेस्ट मेथड है फॉर बनाना? तो इसका आंसर है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम वाटर एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और डायरेक्ट रूट जोन तक न्यूट्रिएंट पहुंचाता है। मतलब कि भाई जो ड्रिप इरीगेशन है वो टपका भी दिया है, जो उसके द्वारा जो बनाना की खेती है वो बेस्ट की जा सकती है। चाहे कोई सा भी प्लांट वगैरह कुछ भी हो, अगर हम ड्रिप इरीगेशन से उसके अंदर पानी देंगे तो उसकी जो वाटर सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़िया रहेगी, रूट तक पानी अच्छे से पहुंचेगा और प्लांट है जो वाटर को अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा। क्वेश्चन 20, व्हाट इज़ द आइडियल ह्यूमिड लेवल फॉर बनाना कल्टीवेशन? आप इसको याद भी कर सकते हो और ना भी, अगर आपको याद रहे तो कर लो, वरना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 75 to 85, 75 to 85%। क्वेश्चन 21, व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ बनाना फ्रूट ड्रॉप? आंसर वाटर स्ट्रेस। जो बनाना का है वो मैच्योर होने से पहले ही जो फ्रूट गिर जाता है तो उसका मेन रीज़न क्या रहता है? तो उसका रीज़न रहता है वाटर स्ट्रेस। केले के फल गिरने का मेन रीज़न वाटर स्ट्रेस होता है। जब प्लांट को पानी की कमी होती है, तो उसके कारण वो प्लांट है जो वो स्ट्रेस के अंदर चला जाता है, जिस कंडीशन को वाटर स्ट्रेस कहते हैं, जिसके कारण प्लांट अपने फल को गिरा देता है। क्वेश्चन 22, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन डज बनाना अंडरगोस? आंसर रहेगा इसका जो बनाना में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन बनाना के अंदर होता है। बनाना मोस्टली सेल्फ पॉलिनेशन करने वाला प्लांट है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन भी कभी कभी होता है। मेनली आप आंसर इसका सेल्फ पॉलिनेशन ही दोगे। व्हाट इज द रोल ऑफ पोटाशियम इन बनाना ग्रोथ? इम्प्रूव साइज एंड टेस्ट ऑफ बनाना। एक्सप्लेनेशन, पोटाशियम फल के साइज को बढ़ाकर और स्वाद को इम्प्रूव करने में मदद करता है।
क्वेश्चन 24 व्हाट हाउ कैन सिगाटोका डिजीज बनाना बी कंट्रोल। जो सिगाटोका डिजीज है, सिगाटोका डिजीज, पहले तो आप क्वेश्चन में ये याद रखना कि सिगाटोका डिजीज है वो कैसी डिजीज है, फंगल डिजीज है। जो वायरल डिजीज है बनाना की वो है बंचिटो वायरस, एंड इसको कैसे कंट्रोल करेंगे तो फंगीसाइड से कंट्रोल करेंगे सिगाटोका डिजीज को। क्वेश्चन 25 व्हाट इज द पोस्ट हार्वेस्ट शेल्फ लाइफ ऑफ बनाना। आंसर 7 to 10 days। केले की सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और ये जल्दी राइपन हो जाता है, इसीलिए इन्हें जल्दी बेचा जाता है। मतलब कि कितने दिनों तक इसको हम संभाल के रख सकते हैं, तो केला भाई हम 7 या 10 दिन तक मैक्स टू मैक्स संभाल के रख सकते हैं, वरना ये ख़राब हो जाता है। इसको तोड़ा भी हरा ही जाता है, क्योंकि तमिलनाडु वगैरह से दूर दूर से केले अगर आते हैं यहाँ तक तो उनको हरा ही होते हैं। वो उनसे इथाइनिन हार्मोन जो है, जो हमारा फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, उनसे वो रिलीज़ होता रहता है, वो अपने आप पकते रहते हैं। इतनी दूर से आता है तो यहाँ तक आते आते जो बनाना है वो पक जाता है, पीला हो जाता है मतलब। क्वेश्चन 26 व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ मूसा। इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ सकते हो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट आर द मेन पेस्ट दैट अफेक्ट बनाना प्लांट। बनाना विविल एफिड, नहीं इसको भी छोड़ दो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारा स्पेसिंग हो चुकी है। विच इरीगेशन सिस्टम इज़ मोस्ट वाटर एफिशिएंट फॉर बनाना। तो ड्रिप इरीगेशन जैसा कि हमने पहले कर लिया, ड्रिप इरीगेशन सबसे बेस्ट है बनाना के जो कल्टीवेशन इरीगेशन के लिए। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू प्लांट बनाना इन इंडिया। आंसर बिफोर मानसून। मानसून से पहले बनाना का प्लांटेशन बेस्ट होता है, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा रेनफॉल और सूटेबल टेम्परेचर के लिए आइडल होता है। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ बनाना। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो आप इसका आंसर लिखेंगे साउथ गोनिया। ये इंडो मलाया नहीं लिखेंगे आप, साउथ गोनिया इसका ओरिजिन लिखेंगे, GUNIA गुनिया। बनाना इज़ क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ फ्रूट। जो बनाना है वो किस टाइप के फ्रूट की तरह क्लासिफाई किया जाता है। आंसर पार्थेनोकार्पी फ्रूट। पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स वो होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं। बनाना में सीड्स नहीं होते, इसीलिए ये पार्थेनोकार्पी फ्रूट का बेस्ट एग्जांपल है। ओके। क्वेश्चन 33 विच इज़ द सीडलेस कल्टिवेटेड बनाना स्पीशीज़। आप इसको भी छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बनाना बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ प्लांट। आंसर मोनोकोटिलिडेंस। बनाना बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ प्लांट। आंसर मोनोकोटिलिडेंस। बनाना मोनोकोट प्लांट है जिसमें सिर्फ एक कोटिलेडोन होता है। इसका वस्कुलर बंडल भी सैचुरेटेड फॉर्म में होता है। क्वेश्चन 35 विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेज फिंगर ड्रॉप इन बनाना। तो आप याद रखना कि फिंगर ड्रॉप डिजीज किसके अंदर होती है, तो बनाना के अंदर होती है। आंसर रहेगा इसका पोटाशियम। पोटाशियम की कमी से बनाना में फ्रूट स्पंज से अलग होने लगते हैं, जिसे हम फिंगर ड्रॉप कहते हैं, और फ्रूट क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। मतलब जो एक पूरा का पूरा बनाना का जो गुच्छा होता है उसके अंदर फिंगर ड्रॉप में जो बनाना के जो अलग अलग बनाना होते हैं, जो गुच्छे के बनाना होते हैं, वो अलग अलग निकलने लगते हैं, जिसके कारण एक बढ़िया सा गुच्छा नहीं दिखाई देता, जिसके कारण उसका वैल्यू भी नहीं रहता और उसको मार्केट में अच्छा प्राइस भी नहीं मिलता। तो इसे ही फिंगर ड्रॉप डिजीज कहा जाता है। क्वेश्चन 36 व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ एडिबल बनाना। जो मेनली उगाया जाता है, हम लोग खाते हैं उसको, जो हमने पढ़ा ऊपर साइंटिफिक नेम इसका मूसा पैराडीसिया। एडिबल बनाना के लिए सबसे कॉमन साइंटिफिक नेम है मूसा पैराडीसिया। यूज़ किया जाता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनाना का साइंटिफिक नेम क्या है, मोस्ट एडिबल जो बनाना है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे मूसा पैराडीसिया। क्वेश्चन 37 व्हाट इज़ द इन्फ्लोरेसेंस टाइप ऑफ बनाना। स्पाइक। तो आंसर रहेगा जो बनाना के जो फूल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है फ्लावर, तो इसका आंसर रहेगा स्पाइक। बनाना में इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक टाइप होता है जिसमें फ्लावर एक लॉन्ग सेंटर एक्सिस पर अरेंज्ड होते हैं। क्वेश्चन 38 विच स्टेज इज़ क्रिटिकल फॉर इरीगेशन इन बनाना। मतलब कि जो बनाना है उसके अंदर जो
पानी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो कौन सा स्टेज होता है? आंसर रहेगा इसका फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट। जब बनाना में फ्लावरिंग होगी तो हमें पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, और फ्रूट डेवलपमेंट के दो जो स्टेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बनाना के लिए फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस स्टेज में स्ट्रेस से यील्ड गिर जाती है। अच्छा, अगर हम पानी नहीं देंगे तो बनाना में जो हमने ऊपर पढ़ा था, तो बनाना में स्ट्रेस आ जाएगा, जिससे उस फ्रूट्स है जो वो ड्रॉप कर देगा। तो क्वेश्चन 39, व्हाट इज़ द प्लांटिंग मटेरियल यूज्ड इन टिश्यू कल्चर बनाना? जो बनाना में जो टिश्यू कल्चर किया जाता है तो कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? आंसर प्लांटलेट्स। इसको आप भले याद ना करें, अगर याद हो तो कर लें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। टिश्यू कल्चर से बनाना को ग्रो करने के लिए प्लांटलेट्स का यूज़ किया जाता है, जो डिजीज़ फ्री और यूनिफॉर्म क्वालिटी के होते हैं। क्वेश्चन 40, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ पोटाशियम इन बनाना क्रॉप? जो बनाना का में जो पोटाशियम का यूज़ है वो क्या है? आंसर फ्रूट साइज़ एंड स्वीटनेस। बनाना में जो फ्रूट साइज़ है उसको मेंटेन रखता है, और जो बनाना की मिठास होती है उसको मेंटेन करता है। पोटाशियम से बनाना के फ्रूट बड़े यूनिफॉर्म और मीठे बनते हैं, इसीलिए ये फ्रूट क्वालिटी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। क्वेश्चन 41, बनाना इज़ सेंसिटिव टू विच क्लाइमेट कंडीशन? जो बनाना है, अगर बनाना सेंसिटिव का मतलब होता है अगर बनाना को हम कि किस से ज़्यादा वो डरता है, किस से ज़्यादा अगर कौन से कंडीशन में उसको वो रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा, या फिर वो उसकी डेथ हो सकती है, वो ख़त्म हो जाएगा पेड़। जैसे कि अगर हम इसको बर्फ़ में उगा देंगे बनाना को तो ये उगेगा नहीं, तभी की तभी ये सूख के मर जाएगा। तो आंसर रहेगा इसका फ्रोस्ट। फ्रोस्ट वो होती है जब धुंध गिर रही होती है, धुंध में जो पत्ते के ऊपर जम जाती है फ्रोस्ट, उसे फ्रोस्ट कहते हैं हम। बनाना फ्रोस्ट सेंसिटिव प्लांट है, ठंडी हवा और फ्रीजन टेम्परेचर से प्लांट डैमेज हो जाता है। तो आप ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि ये भी मेरे लिए, मैं सोचता हूँ, इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है। बनाना फ्रोस्ट सेंसिटिव प्लांट है। क्वेश्चन 42, विच ग्रोथ रेगुलेटर इज़ यूज्ड टू इंक्रीज बनाना यील्ड? तो कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन बनाना की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है? आंसर GA3 जिब्लेरिक एसिड। एक्सप्लेनेशन, GA3 का स्प्रे बनाना में ग्रोथ और बंच साइज़ बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये हमारे एक ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है, जिससे बनाना की ग्रोथ होती है, उसके गुच्छे अच्छे बनते हैं और फ्रूट बढ़िया बनता है। क्वेश्चन 43, इन बनाना हाउ मैनी रटून क्रॉप आर यूजुअली टेकन? रटून क्रॉप वो होती है जिसको एक बार काट लिया और वो फिर से उगी, फिर दोबारा काट लिया। जैसे हम बरसीम उगाते हैं, बरसीम को हम 2, 4, 5 बार काट लेते हैं। जवार उगाते हैं, उसको 2-4 बार काटते हैं। तो ये क्रॉप्स हमारी रटून क्रॉप के एग्जांपल है। बनाना भी एक रटून क्रॉप है। तो एक बनाना प्लांटेशन से एक मेन क्रॉप्स के बाद 2 रटून क्रॉप्स ले ली जाती है, मतलब 2 रटूनिंग की जा सकती है बनाना में। बनाना एक रटून क्रॉप है। क्वेश्चन 44, विच बनाना वैरायटी इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग? तो जैसे हमने पढ़ा था कि मैंगो में हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए जो बढ़िया वैरायटी है वो है अमरपाली, और जो कि 2.5 × 2.5 पर उगाई जा सकती है, जिसकी स्पेसिंग है। तो इसके अंदर ग्रैंड नैना वैरायटी है बनाना में, वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज़ की जाती है। क्वेश्चन 45, व्हाट इज़ द प्लांट डेप्थ ऑफ बनाना शक्कर? जो बनाना उगता है, जो जिससे हम बनाना को प्रोपगेट या कल्टीवेट करते हैं, तो उसका साइज़ क्या होता है? आंसर रहेगा 10 से 15 सेंटीमीटर। बनाना के शक्कर को ज़्यादातर गहरा नहीं लगाया जाता। हम जैसे बनाना के शक्कर को लगाते हैं तो उसका कितना नीचे डेप्थ में उसको उगाना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा 10 से 15 सेंटीमीटर तक प्लांट की जो बनाना का शक्कर होता है उसको हमें गाड़ना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन 46, माइक्रो न्यूट्रिएंट इज़ असेंशियल फॉर बनाना लीफ डेवलपमेंट? जो बनाना की लीफ होती है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उससे जो बनाना के जो गुच्छे होते हैं, बनाना सीधे धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, तो उनकी जो लीफ होती हैं उनको बढ़ाने के लिए कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ किया जाता है? मैग्नीशियम। आंसर रहेगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का पार्ट होता है और इसकी कमी से लीफ येलो होती है। तो जब हम किसी भी प्लांट की लीफ येलो पड़ने लगती है तो उसे हम क्लोरोसिस कहते हैं। ये एक डिजीज़ भी कह सकते हो आप इसे, जो मैग्नीशियम की कमी से होती है, क्लोरोसिस। ये एक नया क्वेश्चन बन गया यहाँ से। क्वेश्चन 47, विच पार्ट ऑफ बनाना प्लांट इज़ यूज्ड टू प्रोपगेट?
प्रोपागेट मतलब राइजोम भी कह सकते हैं आप उसे, या फिर स्पोर्ट शक्कर भी कह सकते हैं। दो नाम है उसके, आप दोनों याद रख लेना मेरे हिसाब से तो, राइजोम और स्पोर्ट शक्कर। बनाना का अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसे हम राइजोम कहते हैं, शक्कर फॉर्म में नहीं प्लांटलेट देता है, इसी से प्रोपगेशन की जाती है। मतलब कि राइजोम और जो स्पोर्ट शक्कर है इससे ही हमारे जो बनाना का प्रोपगेशन है वो किया जाता है। क्वेश्चन 48, व्हाट इज़ द एवरेज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बनाना प्लांट? जो एवरेज बनाना की लाइफ होती है कितनी होती है, मतलब कि भाई जो बनाना है एक बार में कितना साल जी सकता है, मतलब एक बार उगा दिया तो उसको कब हम ख़त्म करें? आंसर रहेगा 2 to 3 ईयर्स। एक प्लांटेशन से लगभग 2 से 3 साल तक अच्छा प्रोडक्शन लिया जा सकता है, उसके बाद यील्ड गिरने लगती है और हम उसे काट देना चाहिए, उसे हम ख़त्म कर देना चाहिए वहाँ से प्लांट को। विच विटामिन इज़ रिच इन बनाना? जो बनाना में है वो कौन सा विटामिन होता है? आप B6 याद रखने के बजाय विटामिन B रख सकते हैं। बनाना में विटामिन B6 हाई होता है जो एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और नर्वस सिस्टम के लिए यूज़फुल होता है। विच इंसेक्ट पेस्ट इज़ मेजर प्रॉब्लम इन बनाना? ये याद रख लेना आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो बनाना में है वो मेजर पेस्ट कौन सा है? तो आंसर रहेगा इसका बनाना विविल। बनाना विविल अंडरग्राउंड स्टेम को डैमेज करता है जिससे प्लांट गिर जाता है और यील्ड लो हो जाती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जो बनाना का मेजर पेस्ट है वो क्या कौन सा है? तो इसका जो मेजर पेस्ट है वो बनाना विविल है, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम को डैमेज करता है। तो अब हम 51th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोपगेशन मेथड एंश्योर डिजीज़ फ्री बनाना प्लांट्स? जो हम प्रोपगेशन जो बनाना शक्कर से करते हैं, स्पोर्ट शक्कर से या राइजोम से करते हैं, तो उसके अंदर बनाना के जो पहली डिजीज़ होती है वही डिजीज़ नेक्स्ट प्लांट में आ जाती है। अगर हम टिश्यू कल्चर से बनाना की जो प्लांटेशन करेंगे तो उसके अंदर वो डिजीज़ फ्री होगा। टिश्यू कल्चर से बने प्लांटलेट्स, जो टिश्यू कल्चर से बने गए प्लांट्स होते हैं उन्हें हम प्लांट नहीं प्लांटलेट्स कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया है, डिजीज़ फ्री होते हैं और ये यूनिफॉर्म ग्रोथ देते हैं। इसका यूज़ हाई क्वालिटी कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए होता है। जो टिश्यू कल्चर का यूज़ है वो थोड़े समय में ज़्यादा प्लांट्स के हाई कमर्शियल तौर के पे किया जाता है। व्हाट इज़ द आइडियल स्पेसिंग? इसको आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विच डिजीज़ इज़ बनाना इज़ काज्ड बाय फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम? जो फुजेरियम है उससे कौन सी डिजीज़ होती है? आंसर रहेगा पनामा विल्ट। पनामा विल्ट की एक डेडली फंगस डिजीज़ है जो प्लांट को पूरी तरह से सुखा देती है। इसके कारण फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। सीधा आप फुजेरियम याद रखना, बढ़िया, बिल्कुल याद हो जाएगा आसानी से। व्हाट इज़ द एवरेज बंच वेट ऑफ ग्रैंड नाइना? इसको आप छोड़ दो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि जो बनाना का एक गुच्छा होता है उसका वेट कितना होता है। जो ग्रैंड नाइना का बनाना की वैरायटी है उसका गुच्छा कितना होता है? 25 से 30 kg। क्वेश्चन 55, व्हाट इज़ द बेस्ट मंथ ऑफ बनाना प्लांटिंग इन नॉर्थ इंडिया? जो नॉर्थ इंडिया में जो हम प्लांटिंग करते हैं बनाना की, जो बेस्ट टाइम है वो क्या है? फरवरी टू मार्च। नॉर्थ इंडिया में बनाना को फरवरी से मार्च के बीच लगाना सूटेबल होता है क्योंकि तब तक ठंड कम हो जाती है और प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। सीधी सीधी बात है भाई। क्वेश्चन 56, विच नेमाटोड कॉजेज मैक्सिमम डैमेज बनाना? जो नेमेटोड होता है भाई, जो नीचे रूट्स में जो दिक्कत देता है उसे हम नेमेटोड कहते हैं। तो जो बनाना में मैक्सिमम डैमेज कौन सा नेमेटोड करता है? तो उसका नाम है रूट नोड नेमेटोड। रूट नोड नेमेटोड बनाना के रूट्स को गाल बना के डैमेज करता है जिससे प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। क्वेश्चन 57, बनाना बिलोंग्स टू, फिर से क्वेश्चन आ चुका है, बनाना बिलोंग्स टू विच फैमिली? मुसेसी। बनाना का बोटेनिकल फैमिली मुसेसी है और ये फैमिली फ्रूट क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक क्लासिफिकेशन का पार्ट है। क्वेश्चन 58, विच इरीगेशन सिस्टम इज़ मोस्ट सुटेबल? ये फिर से क्वेश्चन आ चुका है, ड्रिप इरीगेशन बेस्ट है। क्वेश्चन 59, विच ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट यूनिफॉर्म राइपनिंग ऑफ बनाना? जो हमारा बनाना को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? आंसर रहेगा इथाइलिन। इथाइलिन एक नेचुरल राइपनिंग हार्मोन है जो फ्रूट्स को यूनिफॉर्म पकाता है। कमर्शियली राइपनिंग के लिए इथाइलिन का यूज़ होता है। क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ दी ऑप्टिमम पीएच रेंज? जो कि हमने ऊपर की थी, 6.5 to 7.5 बेस्ट पीएच रेंज है फॉर बनाना कल्टीवेशन। व्हाट इज़ दी हार्वेस्ट टाइम
इन मंथ, तो जैसा कि हमने ऊपर किया था 11 से 12 मंथ किए थे, आप 11 से 12 मंथ एक साल ही रखो, ये कुछ भी बोलता है यार। विच मिनरल डेफिशिएंसी कॉजेज लीफ एज स्कॉर्चिंग इन बनाना, जो लीफ है वो जलने लगती है बनाना की, लीफ एज स्कॉर्चिंग, जो एज से जलने लगती है, तो वो किस न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? पोटाशियम की कमी से। व्हाट इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ बनाना, बनाना का एडिबल पार्ट क्या है? तो इसका आंसर है मेसोकार्प। जैसे कि मैंगो में भी मेसोकार्प था, मैंगो में भी मेसोकार्प, तो सही बात है। चलो, बनाना का खाने लायक हिस्सा मेसोकार्प होता है, जो फ्रूट के बीच का फ्लैशी पार्ट होता है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन 64, बनाना फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, जो बनाना है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है तो उसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। बनाना इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 65, विच वैरायटी ऑफ बनाना इज साल्ट टोलरेंट। ऐसा आपको याद रखने के लिए, कॉमन जो जनरल नॉलेज के लिए है, ये आपको याद रख सकते हैं कि साल्ट टोलरेंट मतलब साल के जो साल्ट है, नमक है, उसके प्रति कौन सी वैरायटी बेस्ट है? तो आंसर रहेगा इसका कोर पल्लवी। एक ऐसी वैरायटी है जो सैलाइन सोइल में भी ग्रो कर सकती है, इसीलिए साल्ट अफेक्टनेस एरिया के लिए यूज़फुल है। अगर जिस एरिया में ज़्यादा साल्टी एरिया है, मिट्टी है, तो उसके लिए ये जो कोर पल्लवी वैरायटी है बेस्ट है। उसके लिए आप जनरल नॉलेज के लिए याद रखते हो, वैसे ही क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। हाउ मैनी लीफ आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बंच डेवलपमेंट इन बनाना, जो बंच आंसर रहेगा इसका एटलीस्ट 11 से 12 लीव्स। बंच डेवलपमेंट के लिए जो समय में जो बनाना होता है उसके पास कितने लीव्स होनी चाहिए? तो आंसर है इसका 11 से 12 लीव, जो कि 11 से 12 लीव होगी तो बनाना अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेगा, अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी, और उस ग्रोथ होगी तो उसका अच्छे से सब कुछ होगा, मतलब फ्रूट भी बिल्कुल बढ़िया बनेगा। क्वेश्चन 67, विच पार्ट ऑफ बनाना इज़ यूज़फुल फॉर मेकिंग फाइबर, जो फाइबर बनाने के लिए बनाना का कौन सा पार्ट यूज़फुल होता है? तो इसका आंसर रहेगा सूडोस्टेम। सूडोस्टेम इसका आंसर रहेगा। बनाना का सूडोस्टेम जो ट्रंक के नीचे होता है, मतलब जो जहाँ से स्पोर्ट शक्कर निकलते हैं उसके साइड से ही सूडोस्टेम है वो भी निकलती है, जो कि फाल्स शक्कर होती है, जिससे उगाया नहीं जाता, जिससे हम फाइबर बनाते हैं बनाना के। तो उसका आंसर रहेगा सूडोस्टेम। क्वेश्चन 68, व्हाट इज़ द कॉमन वायरल डिजीज़ इन बनाना। जैसा कि हमने पढ़ा था, जो वायरल डिजीज़ है वो है बंचिटो वायरस। विच मेथड इज़ यूज़फुल टू कंट्रोल पनामा विल्ट इन बनाना, जो बनामा विल्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन से मेथड्स यूज़ करने चाहिए? आंसर है इसका यूज़ रेजिस्टेंट वैरायटी। ऐसी वैरायटी का यूज़ करना जो कि पनामा विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट हो, मतलब उनको कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे कि साल्ट टॉलरेंट, हमने जो कोर पल्लवी वैरायटी पढ़ी है वो साल्ट टॉलरेंट है, वैसे ही हमें पनामा विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करना चाहिए इसको, पनामा विल्ट को रोकने के लिए। क्वेश्चन 70, विच टाइप ऑफ बनाना इज़ सूडोस्टेम फॉर्मेड फ्रॉम, जो सूडोस्टेम है बनाना के किस पार्ट से उगता है? तो इसका आंसर रहेगा लीफ की बेस से, जो बनाना का बेस होता है वहाँ से सूडोस्टेम निकलती है। क्वेश्चन 71, व्हाट इज़ द मेन कार्बोहाइड्रेट इन बनाना, जो बनाना में मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या है? आंसर है इसका स्टार्च। रो बनाना में स्टार्च हाई होता है, जो राइपनिंग के बाद शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए राइपन बनाना मीठा होता है। अच्छा, जो रो बनाना में जो स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण राइपन बनाना है वो मीठा होता है। क्वेश्चन 72, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ फिंगर पर बनाना हैंड। एक हैंड में 10 से 20 फिंगर्स होती हैं, जो यील्ड एस्टिमेशन के लिए काफ़ी। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, कोई खास क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन 73, विच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इज़ बेस्ट फॉर बनाना, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है कौन सा बनाने के लिए बेस्ट होता है? आंसर इसका फार्म यार्ड मैन्योर बेस्ट है बनाना के लिए फर्टिलाइज़र, और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बेस्ट है। बनाना को हैवी फीडर माना जाता है, जो बनाना को हैवी फीडर माना जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फीड चाहिए इसको उगने के लिए। FYM से सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है और यील्ड भी इम्प्रूव होती है।
क्वेश्चन 74 विच एलिमेंट इम्प्रूव फ्रूट फ्लेवर एंड स्टोरेज इन जो स्टोरेज इन बनाना, मतलब जो कौन से एलिमेंट से बनाना में फ्लेवर आता है। तो आंसर है इसका पोटाशियम। बहुत बार कर लिया हमने क्वेश्चन, 2-3 बार तो आराम से कर लिया ये क्वेश्चन। पोटाशियम फ्रूट का टेस्ट, शेल्फ लाइफ और स्टोरेज क्वालिटी बढ़ाता है, इसीलिए पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। हमें बनाना की बेस्ट क्वालिटी और बढ़िया दाम लेने के लिए हमें पोटाशियम के जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन 75 विच इज़ द ड्राफ्ट वैरायटी ऑफ बनाना कॉमनली यूज्ड इन कमर्शियल फार्मिंग। जो कौन सी, हमने जैसे कि हमने की थी ऊपर भी, तो जो कॉमनली यूज़ है वो कौन सी वैरायटी है बनाना की, जो ड्वार्फ कैवेंडिश वैरायटी है, एक छोटी हाइट वाली वैरायटी है जो विंड रेजिस्टेंस है और हार्वेस्ट इजी बनाती है। जो छोटी भी है, ड्वार्फ भी है और विंड रेजिस्टेंस है, मतलब कितनी भी हवा चले वो गिरेगी नहीं। क्वेश्चन 76 इन बनाना द सेंटर बर्ड इज़ कॉल्ड। जो सेंटर बर्ड होता है बनाना में वो क्या कहलाता है? हार्ट ऑफ बनाना। इसको आप छोड़ सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बनाना इज़ विच टाइप ऑफ पेरिनियल क्रॉप, इसको भी आप छोड़ सकते हो, वैसे आप करना चाहो तो कर सकते हो। आंसर हर्बेशियस पेरिनियल क्रॉप। बनाना एक हर्बेशियस पेरिनियल क्रॉप है क्योंकि इसका स्टेम सॉफ्ट होता है और बार बार ग्रो करता है। मतलब कि पेरिनियल क्रॉप क्या है, साल में कभी भी उगाया जाता है। अगर रटून क्रॉप है, क्वेश्चन को छोड़ दो, आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 78 विच पार्ट ऑफ बनाना प्लांट डाइज आफ्टर फ्रूटिंग। जो फ्रूटिंग के बाद बनाना का कौन सा हिस्सा मर जाता है? तो आंसर है इसका सूडो स्टेम जो होती है वो बनाना की फ्रूटिंग के बाद मर जाती है। फ्रूट देने के बाद बनाना का सूडो स्टेम मर जाता है लेकिन राइजोबियम से नए शक्कर निकलते हैं। ओके, बढ़िया भाई। क्वेश्चन 79 विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन इंडिया। तो जैसा कि हमने ऊपर भी किया था, तमिलनाडु बनाना प्रोडक्शन में टॉप पर हैं, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात आता है। क्वेश्चन 80 व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू राइपन बनाना नेचुरली। तो जो बेस्ट मेथड है बनाना को राइपन करने का वो क्या है? नेचुरली बेस्ट मेथड पूछ रहे हैं ये। आंसर रहेगा इथाइलिन एक्सप्लोजन, मतलब कि बनाना को तोड़ के एक रूम में रख दो, अपने आप वो राइपन हो जाएगा। तो 81 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इन्फ्लोरेसेंस टाइप ऑफ बनाना। तो आंसर रहेगा इसका स्पाइक। हमने ऊपर भी कर लिया था। बनाना में जो फूल होते हैं वो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस टाइप के होते हैं जिसमें मेन एक्सिस पे फ्लावर डायरेक्टली लगे होते हैं। क्वेश्चन 82 हाउ मैनी फिंगर आर देयर यूजली इन वन बनाना। आंसर 10 to 20 फिंगर। एक बनाना हैंड में नॉर्मली 10 से 20 फिंगर होती हैं, मतलब इंडिविजुअल बनाना। एक बनाना में, छोड़ो इसको भी, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। विच वैरायटी ऑफ बनाना इज़ रेजिस्टेंस टू पनामा विल्ट। पनामा विल्ट के प्रति कौन सी वैरायटी रेजिस्टेंट है? मतलब भाई जो पनामा विल्ट है, जैसा कि हम ऊपर भी देख रहे थे कि पनामा विल्ट को कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसमें बताया था कि रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करना। तो यहाँ पे जो वैरायटी हमें मिल चुकी है। आंसर है ग्रैंड नाइना। ग्रैंड नाइना वैरायटी पनामा विल्ट डिजीज़ के अगेंस्ट थोड़ी रेजिस्टेंस शो करती है, इसीलिए कमर्शियली फार्मिंग में प्रेफर्ड होती है। विच ग्रोथ स्टेज ऑफ बनाना नीड्स द मोस्ट वाटर। तो कौन सा स्टेज होता है वो? फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग स्टेज होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोपिंग इन बनाना। प्रोपिंग क्या होता है? प्रोपिंग का मतलब है बैम्बो या स्टिक से प्लांट को सपोर्ट देना ताकि हवा या बंच से वेट से ना गिर जाए। मतलब कि जो प्रोपिंग क्या होता है, जो बनाना के पत्ते होते हैं उससे बनाना को बांध दिया जाता है और किसी बाम्बू या उससे सपोर्ट दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रोपिंग जो प्रोसेस है वो किस में किया जाता है, वो हम जो है बनाना में करते हैं। प्रोपिंग किस में किया जाता है? बनाना में। क्वेश्चन 86 विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज लीफ क्लोरोसिस इन बनाना। तो आप याद रखना ये जो आयरन का क्वेश्चन है, लीफ क्लोरोसिस किसके कारण होती है? आयरन एंड मैग्नीशियम दो ही न्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके कारण लीफ क्लोरोसिस होती है, मतलब लीफ जले जले दिखाई देते हैं। तो वो कौन से न्यूट्रिएंट है? आयरन एंड मैग्नीशियम। आँख बंद करके सीधा का सीधा टिक कर देना। क्वेश्चन 87 विच टिश्यू कल्चर वैरायटी बनाना इज़ मोस्टली कॉमन वैरायटी। तो भाई ये आप याद रख लेना क्योंकि एक आधी वैरायटी टिश्यू कल्चर से भी हमें याद कर लेनी चाहिए। तो आंसर है इसका Z19। ग्रैंड नाइना जो वैरायटी है वो टिश्यू कल्चर से की गई है केथ्रोम, ठीक है, ये ग्रैंड नाइना। व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ बनाना। तो ये हमने कर लिया, 11 से 12 मंथ होती है। व्हाट काज बनाना फ्रूट स्प्लिटिंग। इसको भी छोड़ दो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विच पार्ट ऑफ बनाना प्लांट इज़ यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी हो जाएगा। तो वेल भाई गाइज आप यहीं तक क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा
का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अराउंड लगभग हर एक क्वेश्चन जो हो सकता था बनाना से मैंने निकाल दिया है। बाकी कोई और क्वेश्चन होगा तो मैं देख लूँगा। अभी के लिए तो इतना ही है, और अगर इम्पोर्टेंट 1-2 क्वेश्चन निकलेंगे तो वो आपको टेस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और अभी के लिए बनाना को आप इतना ही याद करो, क्योंकि यहीं तक आपका बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वो क्रोमोसोम वाला क्वेश्चन भी अभी मैं सबको समझा देता हूँ कि क्या सीन है, क्रोमोसोम वाले नंबर जो क्वेश्चन होता है उसका क्या सीन है। तो व्हाट इज़ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ बनाना? तो इसका आंसर था 2n = 22। इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। 2n = 22 का मतलब होता है कि बनाना के सोमेटिक बॉडी, जो सोमेटिक सेल है में टोटल 22 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ 2n का जो मतलब है डिप्लॉयड नंबर है, मतलब यानी नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम के पेयर होते हैं 1 फ्रॉम मदर 1 फ्रॉम फादर। जो नॉर्मल सेल होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक सेल जो है मदर से आता है, एक सेल फादर में आता है। बनाना मोस्टली ट्राइपोलॉइड वैरायटी में आता है, जैसे ए ग्रुप जो बनाना होता है वो 3 ग्रुप्स के अंदर होता है। लेकिन जब हम 2n = 22 बोलते हैं तो हम डिप्लॉयड लेवल पर टोटल क्रोमोसोम की बात कर रहे होते हैं। मतलब कि जब हम डिप्लॉयड लेवल पे बोलते हैं 2n = 22 बोलते हैं तो हम उस पर 2 वाले पेयर पे होते हैं, मदर और फादर के वाले पेयर पे। मतलब हर बनाना प्लांट्स के एक नॉर्मल सेल में 11 पेयर होते हैं। अगर हम n = करेंगे तो 11 हो गया, 2n = करेंगे तो 22, क्योंकि एक 11 पेयर्स में 11 पेयर होते हैं। तो मतलब कितने क्रोमोसोम हो गए? 22 क्रोमोसोम हो गए। बाकी अगर आपको याद हो गया और आपको समझ आया तो ठीक है, वरना भाई मुझे भी मुझे भी नहीं समझ आया था शुरुआत में। और आप इसका रट्टा ही मार लो, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं बनाना में वो कितना होता है? 22 क्रोमोसोम होते हैं। आप इसको सीधा सीधा याद करो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे और आगे आगे चलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। क्रोमोसोम नंबर आपको कुछ क्रॉप्स की हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि बस इस क्रॉप्स की करो। सादा क्रोमोसोम आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे आगे बढ़ेंगे तो आपका मैंने सुनने में आया कि मेरे एक दोस्त बता रही थी कि जो जून की स्टार्टिंग या एंडिंग में जो है क्या है आपका पेपर कंडक्ट किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जुलाई की स्टार्टिंग और एंडिंग में हो सकता है पेपर, बिकॉज जुलाई की स्टार्टिंग में तो 12th बेस वालों का होगा, एंडिंग में या फिर अगस्त की स्टार्टिंग में आपका पेपर हो सकता है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपका। मैं अराउंड 20 जून या 25 जून तक आपका पूरा सिलेबस कवर एंड रिवाइज़ करवा दूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर लिख देना कि सिलेक्शन इस बार पक्का है। मैं देखूँगा किसने लिखा है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लो। अगर उसमें हमारे 10-20 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर हम उसमें डेली क्वेश्चंस डालने का शुरू करते हैं, जो कि यहाँ यूट्यूब पर पूछते हैं वही क्वेश्चन उसमें डालने शुरू करेंगे। वहाँ पे आप उनका आंसर देना, क्विज़ चलाएंगे। तो ये वीडियो रखते हैं यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपको देखने के लिए।